लिखने का टाइम देंगे आपको, ठीक है। रिवेन्यू रिकॉग्निशन समझते हैं। रिवेन्यू का मीनिंग समझो पहले। रिवेन्यू का मीनिंग होता है सेल्स, बेचना। भाई हमारा बिजनेस है तो हम क्या करते हैं, हम खरीदते बेचते ही हैं, ज्यादातर बिजनेस तो इसी चीज के होते हैं। सेल्स समझ लो। और अगर हम जैसे हमारा ट्यूशन वाले हैं हम लोग, तो हम लोग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो हमारे लिए भी रिवेन्यू का मतलब होता है कि बच्चे ने हमें फीस दे दी तो हमारी जिंदगी में पैसा जो आता है उसे क्या बोलते हैं, रिवेन्यू आया है। क्या है? रिवेन्यू। तो रिवेन्यू का मीनिंग भाई साहब ऐसे क्लियर कर लो। रिवेन्यू का मतलब सेल्स। रिवेन्यू का मतलब जो चीज, जैसे कि किस किस के पापा बिजनेस करते हैं भाई, यहाँ पे एक बार बिजनेस वाले बता दो, बिजनेसमैन कौन कौन है। हाँ, किस चीज का बिजनेस है? डिपार्टमेंटल स्टोर। जो तुम्हारे पापा सेल करके रात को गड्डियां लेके आते हैं ना मोटी मोटी, वो क्या है? तुम्हारे पापा का रिवेन्यू है। क्या है? जो पैसा तुम्हारी जिंदगी में है वो सारा रिवेन्यू के, तुम्हारा प्रॉफिट नहीं है। पापा की सेल अगर 10 लाख की होती है तो प्रॉफिट तो 1-2 लाख ही होता है उसमें, पता है ना ये बात तुमको? भाई सामान लाते भी तो हो, प्रॉफिट तो 1-2 लाख ही होगा। तो लेकिन अगर रिवेन्यू की बात करें, रिवेन्यू का मतलब प्रॉफिट नहीं है। रिवेन्यू का मतलब पूरा का पूरा जो भी सेल से हमें मिला, हाँ पूरा का पूरा इनकम। तो वर्ड में थोड़ा सा प्रॉफिट एलिमेंट टाइप हो गया ना। रिवेन्यू का मतलब है कि जितना पैसा सेल करके मिला। अभी प्रॉफिट वगैरह निकालेंगे, प्रॉफिट वगैरह निकालेंगे। जैसे देखो तुम लोग जो हमें फीस देते हो वो सारी हमारी इनकम थोड़ी ना होती है ना। हमारे खर्चे भी होते हैं, सब होता है, लेकिन जो हमें फीस मिली मोटा मोटा उसे बोला जाता है रिवेन्यू। क्या है? रिवेन्यू है ना। रिवेन्यू। अच्छा, कुछ लोगों के लिए रिवेन्यू और इनकम एक बराबर ही होती है। क्यों? जैसे मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ तो ये सारे खर्चे मेरे तो नहीं है। ये खर्चे क्या मेरे हैं? नहीं ना। मुझे यहाँ से जो पैसा मिलता है मेरा कोई खर्चा नहीं है। मुझे यहाँ से पैसा मिलता है, मैं जाके रख देता हूँ घर पे। तो वो मेरा रिवेन्यू, वो मेरा रिवेन्यू भी है और वो मेरी इनकम भी है। लेकिन ज्यादातर केसेस में रिवेन्यू का मतलब सेल्स। और तुम्हारे पापा किसी का बिजनेस करते हैं? हाँ, तेरा तो टिपिकल हो जाता है, मैं उसका एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगा। है? हाँ, जो भी पैसा मिलता है, तुम्हें भी जो भी पैसा मिलता है वो सेल्स है। ठीक है, जो भी तुम बेच देते हो, जो तुम्हें पैसा मिलता है वो तुम्हारी सेल्स है। सेल्स को यहाँ पे बोला जाता है रिवेन्यू। क्या बोला जाता है? अब सवाल उठता है कि रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करें? भाई जो बेचा, वही मैं बता रहा हूँ। जो प्रॉफिट नहीं है। रिवेन्यू का मतलब ओवरऑल टोटल सेल्स। एक बताओ, मान लो तुम 1,000 का हेलमेट लाए और 2,000 का बेच रहे हो, ठीक है? तो 2,000 पे तुम्हारा रिवेन्यू है, प्रॉफिट तुम्हारा 1,000 ही है, रिवेन्यू तुम्हारा 2,000 है। तो रिवेन्यू का मीनिंग मोटा मोटा याद रख लो, सेल्स होता है। इसको रिकॉग्नाइज कब करना है, अब हमें ये समझना है। रिकॉग्नाइज का मतलब कि कब मान लूं सेल हुई है, कब मान लूं कि सेल हुई है। ठीक है, कब मान लूं कि सेल हुई है। तो भाई देखो, सीधी सी बात, मेरी ये दुकान है, मैं रिमोट बेचता हूँ, मोबाइल बेचता हूँ। एक और मोबाइल देना, मोबाइल बेचता हूँ, ठीक है। अब मैं मोबाइल बेचता हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करते हैं। आइयो, ये आया, कहता भैया कोई मोबाइल दिखाओ। बोल, रूडली बोल रहा है, भैया मोबाइल दिखाओ कोई। नहीं 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 सर, एक एम आई का ये आया है, ये आया है, ये मोबाइल कौन सा पसंद है ले ले, कौन सा पसंद है ले ले, ये दे। ये मैंने इसको कहा भाई ये बढ़िया, इसको पसंद करा दिया, ये सही है, इसको मैंने ये पसंद करा दिया। मैंने कहा जी पैसे, ये कह रहा है जी पैसे तो मैं सामने ही रहता हूँ आपके, ठीक है, मैं आपके सामने ही रहता हूँ, तो मैं आपको पैसे सर जी 1 महीने बाद आके दे जाऊंगा। झूठ बोल रहा है झूठ बोल रहा है, तभी तभी अपने आप चेयर गिर गई हाँ, चलो, नया फोन ले, मेरा सच में ले आया था, ये आपके चक्कर में मेरा फोन खराब हो गया है। अच्छा, आया मेरे पास, कहता कि सर जी, मैंने कहा जी ये एक फोन आप ले लो। ले पकड़ का यार, तू सुनो। अब मैंने बोला कि भाई फोन ले लो, पैसे कह रहा है 1 महीने बाद दूंगा। मैंने कहा जी बात ही नहीं, कोई नहीं, अब तो आप हमारे सामने रहते हो, 20 साल से लड़का सामने रहता है, पैसा कंफर्म है कि मुझे मिल जाएगा जी। कोई बच्चों, अब एक बात सुनो, जाओ फोन लेके चले जाओ। नहीं ले जाओ, अभी लूंगा, मैं सच में दे रहा हूँ क्या देखो। हाँ, अब आज डेट क्या है? 30 हो गया, 30। बच्चों आज ये ले गया है 30 जून को मेरे से मोबाइल, 30 जून को, और ये पैसे कब देगा? 30 जुलाई को। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट कहता है 30 जुलाई को कैश मिलेगा, ऐसी की तैसी में गई ये डेट। हमें मतलब है 30 जून से जिस दिन सेल्स हुई, जिस दिन सेल्स हुई उसी दिन मान लो रिवेन्यू को
रिकॉग्नाइज कर लो। रिकॉग्नाइज करने का मतलब उसे अपनी बुक्स में डाल दो कि जी सेल हुई। क्या हुई? सेल हुई। अगर तुम्हारे जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर है, कई लोग महीने के महीने बाद पैसे देते होंगे, ऐसे कई लोग करते हैं ना डिपार्टमेंटल स्टोर में। कार्ड बनाते हो तुम? कार्ड बनाते हो कि कार्ड में जैसे लिखते रहते हैं और एक महीने बाद पैसे दे देते हैं, है ना? ऐसे नोटबुक बनाते होंगे कि भाई कुछ लोग बाद में पैसे देते हैं। तो अब बताओ, अगर आपके पापा ने 10,000 का सामान उधार में लोगों को बेचा, जब घर पे आएंगे तुमने पूछा पापा आज सेल हुई नहीं हुई, तो पापा कहेंगे ना कि 10,000 की सेल हुई। भले ही पैसा बाद में मिलेगा, सेल तो हुई ना भाई, सेल तो हुई। तो मेरी बात समझना, ये कहते हैं ऐसी की तैसी में गया कि साला पैसा कब मिलेगा। सेल हुई तो साला उसको रिकॉर्ड करना, उसको अपनी बुक में रिकॉर्ड करो। ये क्यों बाद में रिकॉर्ड करेंगे, ये क्या बात हुई? अगर कंफर्म है तो उसको रिकॉर्ड करो। आई बात समझ? तो देखो, अब जैसे रिवेन्यू का एक और कंसेप्ट बताता हूँ आपको, एक और बड़ा ईमानदार लड़का है। अच्छा, रिवेन्यू रिकॉग्निशन का एक और एग्जांपल देता हूँ। है अग्रू भाई, मिलते जुलते, मैं वही कह रहा हूँ ना, सब चीजें मिलती जुलती। आई मेरी बात समझ? सभी चीज, हाँ सब कुछ भाई, हाँ सब कुछ घूम फिर के है तो मिलता जुलता ही। देख एक बात आ, तेरे को मैं बोलूं, मैं को बोलूंगा तेरे घर वाले बोले कि बेटा चोरी करना अच्छी बात नहीं है, चोरी करना अच्छी बात नहीं है, और तेरे को बोले बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये बोलते हैं घर वाले। तो दोनों ही चीजें क्या है तो भाई संस्कार ही ना। सभी चीजें जा तो अच्छाई की तरफ ही रही है ना, तो सभी चीजें कहीं ना कहीं जाके मैच करेंगी। एक बात सोच, कोई चीज कुछ और कहेगी और कोई चीज कुछ और कहेगी। हाँ देख, अक्रूवल में मेरी बात को समझियो, अक्रूवल में एक्सपेंसेस भी कवर होते थे। एक्सपेंस पे हुए या नहीं हुए उसे रिकॉर्ड कर लो। क्या यहाँ एक्सपेंसेस की बात हो रही है? नहीं हो रही ना? कुछ बच्चे ऑनलाइन भी है। अभिषेक और ईशान की लगा दो पहले। प्रेजेंट से। हाँ भाई तुम्हारे बोल दिया मैंने, अभिषेक और ईशान की प्रेजेंट लगा देना। नहीं है, छुट्टी पे आते हैं बच्चे, बारिश हो रही है ना, मोर है नाच रहे। हाँ अच्छा, तो मैं क्या बताना चाहता कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि सेल हुई या फिर नहीं। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। अब भाई कई बच्चे जो हैं, ज्यादा बच्चे तो नहीं लेकिन 2-3 बच्चे हैं जो मेरे, वो कहते हैं कि सर हमें ना अलग से पढ़ाओ, सिंगल बच्चे को पढ़ाओ अलग से। सही है, तो उनसे मैं आर्ली बेसिस पे पैसे लेता हूँ। सही है, घर पे ही पढ़ाता हूँ, घर के किसी के नहीं जाता, ऑनलाइन ही पढ़ा देता हूँ। ठीक है, उनसे मैं आर्ली बेसिस पे पैसे लेता हूँ। अब एग्जाम्पल लेता हूँ, एक लड़की है रूहानी, रियल एग्जाम्पल है, उसे मैं पढ़ाता हूँ। वो क्या करती है, मुझे 10 घंटे के पैसे दे देती है। फिर जैसे ही 10 घंटे पूरे होते हैं मैं उसे बता देता हूँ, फिर से वो मुझे 10 घंटे के पैसे दे देती है। फिर जैसे ही 10 घंटे पूरे होते हैं मैं उसे बता देता हूँ, मुझे 10 घंटे के पैसे दे देती है। आर्ली बेसिस पे फीस बहुत ज्यादा होती है ना? अब मेरी बात को सुनना। नहीं भाई, 10 घंटे रोज छोड़ने पड़ेगी, वह तो फिर क्या है। हाँ मतलब कहने मतलब एक दिन छोड़ के 1 घंटा पड़ती है ना भाई, तो 20 दिन में 10 घंटे पूरे हो जाते हैं। फिर वो मुझे बता दे, मैं उसे बता देता हूँ कि जी आपके 10 घंटे पूरे हो गए, मुझे पैसे दे दो, तो वो पैसे भेज देती है। सही है, अब सुनना ध्यान से। होता क्या है कि मैं ठहरा बहुत ही आलसी आदमी भाई, पैसे लेने के मामले में भी। जैसे मुझे किसी ने चेक दे रखा है 10 दिन से 20,000 रुपए का, तो मैंने डाला ही नहीं है अभी तक। ठीक है, मेरे बैग में पड़ा हुआ है अभी तक। तो ऐसे ही 10 घंटे जब हो जाते हैं रूहानी के, तो मैं उसे बोलूंगा मुझे पैसे दे देगी। लेकिन बच्चों मैं उसे, इस बार मैंने उसे 17 घंटे बाद बोला कि मेरे को पैसे दे दो। मतलब 7 क्लास मैंने ज्यादा दे दी थी, 7 क्लास मैंने ज्यादा दे दी थी। लेकिन मुझे पता है कि भाई 11th में भी लड़की मेरे से पढ़ी है, 12th में भी मेरे से पढ़ रही है, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है। 7 घंटे हो गए ज्यादा, मैं रूहानी को बोलूंगा कि 7 घंटे ज्यादा हो गए, मुझे पैसे दे देगी। आ रही मेरी बात समझ? मान लो कि भाई इसका महीना 1 तारीख को होता है, अब ये मुझे बोले कि सर इस बारी में पैसे ना सर आपको 4-5 दिन लेट दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 4-5 दिन बाद दे देगा। जानता हूँ पहले से पढ़ रहा है, समझ गए ना? व्यक्ति के साथ रह के उसका पता चल जाता है ना। तो मैं उस लड़की को इतने 1 साल 1.5 साल से पढ़ा रहा हूँ, 17 क्लास हो गई, 7 क्लास एक्स्ट्रा हो गई। अगर मुझे आज ब्लॉक मार दे वो, तो मेरा पैसा तो डूब गया। लेकिन मुझे पता है कि वो कैसी है क्या नहीं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है कि भाई पैसे नहीं। तो क्या मैं 17 घंटे में से 10 घंटे का पैसा तो आ गया, क्या मैं 7 घंटे का रिवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा? करूंगा ना। भले ही मुझे अभी पैसा नहीं मिला, लेकिन मैं 7 घंटे का रिकॉग्नाइज कर लूंगा। समझ आई मेरी बात?
और मैं भाई साहब रियल एग्जांपल देता हूँ बिल्कुल। कभी तुम सोचो ना कि सर ऐसा नकली एग्जांपल बना देते हैं, तो मैं तुम्हें चेक भी कराऊंगा। देखो ताकि आगे से तुम मुझे कुछ भी कहोगे ना, जब भी कोई भी एग्जांपल दूंगा सर आप ना एग्जांपल बना रहे हो हमारे लिए, तो आगे से मैं तुम्हें कभी भी तुम बोल सकते हो सर साबित करो कि एग्जांपल असली है। ठीक है, अब मैं फोन मिला रहा हूँ। रूहानी के इस बार कितने घंटे के पैसे आए थे? ऐसे ही बता दे अंदाजे से यार, देख के बताएगी पूरा। नहीं इन्होंने मेरे को ऐसे याद नहीं, 16-17 क्लास होंगी। ठीक है, ओके। मतलब 10 घंटे का पैसा आ रखा था, 7 घंटे का हमने एक्स्ट्रा लिया है ना? 1 2 3 4 ठीक है ठीक है, अरे ठीक है ओके, ये तो पूरा ही था। ठीक है, क्या समझे? मैं जो भी मैं एग्जांपल देता हूँ ना भाई साहब, आगे से याद रखना, मैं कुछ भी बोलूंगा ना, चाहे मजाक वाला भी बोलूंगा, बिल्कुल जेन्युइन एग्जांपल बनाता हूँ उसी टाइम, और तुम मुझे बोलोगे सर इस एग्जांपल को साबित करो, तो मैं उसी टाइम साबित करूंगा, समझे? उसी बंदे को फोन करके साबित करूंगा। ठीक है, ये तो हमारा हिसाब किताब रखने वाला बंदा है कि भाई ये लिखती रहती है कि भाई कितने घंटे क्लास हो गई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 7 घंटे भाई साहब, भले ही पैसा लेट आया लेकिन उसने दे भी दिए पैसे। देखा ना मैंने उसे क्या बोला कि उसने पैसे दे भी दिए, तो 7 घंटे जो एक्स्ट्रा है ना, भले ही पैसे नहीं मिले होते लेकिन मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था। वो मुझे कह रही है कि सर पैसे दे, मैं यार ये बता के ही मानेगी। हाँ, कितने घंटे के आए थे? चेक हाँ चेक डाल दूंगा, चेक डाल दूंगा। भिजवा दो बैंक में तो ठीक जाएगा। है, देखो ये भी रियल एग्जांपल है कि चेक आया पड़ा है और मैं उसे डाल नहीं रहा, कई दिनों से मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, तो चेक का भी पैसा भाई ऐसा है, जिसने मुझे चेक दिया है अभी तक, सुन समझना, क्या मुझे पैसा मिल गया अभी तक? भाई चेक डालूंगा तो मेरे बैंक में पैसा आएगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि भाई जिसने चेक दिया है वो पैसा मिल ही जाएगा, वो पैसा मुझे मिल जाएगा। तो ये भी क्या है, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट कहता है। ऐसी की तैसी में गया कि पैसा काम हो गया, तो काम हो चुका ना, तो आप मान लो कि रिवेन्यू। अब देखो तुम्हें क्या मत समझ में आएगा। पहले ये नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ा रहा हूँ, पैसे मिले या ना मिले, ऐसी तैसी में गया। अगर तू मेरे से पढ़ गया, तूने मेरे से 2 महीने पढ़ लिया और तूने कहा सर पैसे 2 महीने बाद दूंगा आपको, और मुझे तेरे पे विश्वास है, तो मैं 2 महीने की जो फीस है उससे अपना रिवेन्यू मान लूंगा, मैं उसे अपना रिवेन्यू मान लूंगा, समझा? अनलेस मुझे तेरे पे शक नहीं है तो फिर हाँ श्योर होना चाहिए भी पैसे मिल जाएंगे। इन अदर वर्ड इट इज द सेल, जब सेल हुई या फिर चेंज ऑफ ओनरशिप हो गई, चेंज ऑफ ओनरशिप हो गई। जैसे मैंने इसको मोबाइल दिया, चेंज ऑफ ओनरशिप हो गई कि नहीं हो गई? जैसे ही मैंने इसको मोबाइल दिया, चेंज ऑफ ओनरशिप हो गई कि नहीं होगी? अभी तक इस मोबाइल का ओनर कौन था? मैं था। जैसे ही मैंने इसको मोबाइल दिया तो मोबाइल का ओनर कौन? ये। अब मान लो ये इससे भी समझना मोबाइल का ओनर ये कैसे, ये मोबाइल लेके जा रहा है और जैसे ही ये वहां तक पहुंचा, इसके हाथ से फोन छूट गया और गिर गया और टूट गया। ठीक है, तो बताओ लॉस किसका? इसका लॉस, क्योंकि ओनर अब ये है। लेकिन अगर मैं इसको दे रहा हूं और तभी के तभी बीच में गिर गया, तो ओनर कौन? तब तो ओनर मैं हूं ना। जैसे ही इसके हाथ हो गया वैसे ही ओनर ये। तो इट इज द सेल और चेंज ऑफ ओनरशिप। सेल और चेंज ऑफ, मैं पॉज हो गया था, चेंज और सेल ऑफ ओनरशिप। सर इसमें गारंटी तो नहीं है हैं? वैसे आपने कहा मोबाइल गिर गया उससे बात आती है, गारंटी भी करा आपको चेंज कराना पड़ेगा। क्यों चेंज कराऊं भाई? आपने गारंटी दी है, सर गारंटी लेते हो, वारंटी भी है। वारंटी में अगर तू मोबाइल बाहर जाके, अगर तू आज अभी 1 लाख का सैमसंग का फोन लेके आया, आईफोन लेके आया, और तू घर लाके या फिर वहीं पे शोरूम से बाहर निकलते उसे तोड़ देगा, मतलब सर मार्केट खोल लूंगा, हाँ तो पैसा थोड़ा ना मिलेगा भाई। आईफोन में मिलता है वो बस एक बार, जब डिस्प्ले एक बार की वो कंपनी के टर्म्स है, नॉर्मल फोन में थोड़ी ना मिलता है भाई, नॉर्मल फोन में नहीं मिलेगा भाई। और चलो मैं कुछ डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें 2 वर्ड्स के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। वारंटी और गारंटी 2 अलग चीज है। वारंटी का मतलब होता है कि दिक्कत आएगी तो ठीक करेंगे, गारंटी जो वर्ड होता है ना, गारंटी, उस केस में रिप्लेसमेंट होती है। गारंटी, वारंटी का मतलब होता है जो ठीक हुआ है वो ठीक करेंगे। दूसरी बात भाई, अगर तू अभी जाके फोन खरीद ला 40,000 रुपए का, बाहर निकलते ही गिरा दे, पानी में डाल दे, कीचड़ में डाल दे, नाली में डाल दे और उसको निकाल ले, कोई वारंटी नहीं है। जो लॉस है वो तेरा है, जो लॉस है वो तेरा है, समझा? हाँ वो बात अलग है कि तूने इंश्योरेंस कराया हुआ है। अच्छा इंश्योरेंस के केस में तो भाई तेरे को पैसा मिल जाएगा, ठीक है? सर लाइक उस केस में तो जैसे आप स्टोर से बाहर फैन रखते हो तब आपके लॉस हुआ तो ठीक है, हाँ। लेकिन स्टोर के अंदर ही हुआ तो उनको वापस करना पड़ता है, क्योंकि आप हमारे आपसे खाली नहीं हो। अच्छा ऐसा होता होगा, कुछ शॉप से ऐसा होता होगा, ठीक है कुछ होता होगा। लेकिन मतलब बेसिकली मोटा मोटा देखे जाए तो हम क्या देख रहे हैं कि सेल कब मानी जाएगी? जैसे ही ओनरशिप चेंज हो गई। जैसे क्या होगी? ओनरशिप चेंज हो गई। नॉट द एक्चुअल पेमेंट, पेमेंट से क्या लेना देना? पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है रिगार्डिंग सेल्स, पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है।
This concept requires that revenue for a business transaction should be included in the accounting record only when it is realized. तो ये दोनों मैंने आपको ज्यादा दिया ही नहीं है, ये इतना ही आपको लर्न करके आना है, लिख लो और इसको लर्न करना है फटाफट से कि कब करेंगे, जब रियलाइज हो जाएगा, जब क्या हो जाएगा, अब आप नोटिंग कर सकते हो। कहने का मतलब अपन को नहीं मतलब कि पैसा कब मिल रहा है, जब सेल हो गई या ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो हम क्या मान लेंगे कि सेल हो गई, हाँ रिवेन्यू हो गया, सेल हो गया। सही है, नोट कर लो फटाफट से, जल्दी जल्दी नोट कर लो। फिर इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग सा भी कराते हैं तुमको, तुम्हारा फोन भेज दूंगा। लिख लो बेटा। अच्छा लिख लिया, पहले लिख लिया घर पे, सबने लिख लिया क्या? बड़े चालाक हो, सर तो पढ़ाएंगे। अच्छा मैंने कहा था कि सब लोग नोट करके आना, सब नोट करके आए हैं? तुम भाई विश्वास तोड़ दिया तुमने, सब लिखेंगे आज से। अच्छा बच्चों अब ऐसा है, जल्दी जल्दी इसको नोट करो। नेक्स्ट क्लास से प्रैक्टिकल शुरू कराने के चांसेस है कि हम प्रैक्टिकल शुरू कर देंगे, ठीक है? चाहे या फिर एक क्लास ना मुझे बेसिक्स की और लेनी पड़ेगी कि भाई जो नए बच्चे आए हैं उनके बेसिक्स वगैरह थोड़े से हो जाए, ठीक है? प्रैक्टिकल बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा प्रैक्टिकल में, ऐसा मजा आएगा, सच बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल अकाउंट्स का ऐसा है ना कि तुम, मेरे को पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई साहब पूरा दिन बच्चे से घर पे अकाउंट्स ही पढ़ते रहते हैं। तो आज भी किसी के पेरेंट्स बोल रहे थे, साबित करूं, साबित करूं, साबित करूं। आज किसी के पेरेंट्स बोल रहे थे कि हमारा बच्चा दिन भर सिर्फ अकाउंट्स ही पढ़ता रहता है, घर पर कुछ पढ़ता ही नहीं है। अगर मैं तुम्हें 3 साल पुराना एग्जाम्पल भी दूंगा ना, 4 साल पुराना भी, मैं उस व्यक्ति को भी कॉल कर दूंगा अगर वो जिंदा होगा तो। नहीं भाई कुछ भी नहीं काटा इसमें, सब 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 इसमें सब आएगा। रिवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट, और तुम लोगों को एक बुक बताऊंगा, वो सिर्फ ऑनलाइन मिलती है, वो और खरीद लेना एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? देखो कई कैसे देख रहे हैं, अच्छा और 300 400 रुपए और लगाए हम बुक में हैं? अभी चीज बस मंगाते हो इतना मोटा 1000 रुपए का और 1 मिनट में खा के डकार भी नहीं मारते, तब कुछ ना होता तुम्हें, हैं? 300 रुपए की बुक बोल दो तो सब ऐसे ऐसे गर्दन टेढ़ी होगी कईयों की। अच्छा एक और बुक, अभी बताओ यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं उन सबको एसेट्स का मीनिंग क्लियर है? डेटर्स नहीं क्लियर ना अभी, कई लोगों को डेटर्स वगैरह नहीं बता रहा, अभी बेसिक कुछ लोग करा रहे हैं। क्या कह रहे हो, लिख लिया? लिख लो लिख लो। हाँ सब यार, हम ना पता कि वही मुझे पता है तो रिकॉर्डिंग के ताने मारेगा मुझे, सब समझाऊंगा मैं, रिकॉर्डिंग भी दूंगा, सब समझाऊंगा, ठीक है? जो तेरी क्लास में हुई है ना उसकी तो रिकॉर्डिंग ही देखियो। बताऊं क्यों? क्योंकि जब मैं अकेले में पढ़ाऊंगा ना तो वो तेरे को वो चीज नहीं आएगी, समझ रहे? क्लास में हम करते हैं फुल रियल एग्जाम्पल देके पढ़ाते हैं, समझ गया ना मेरी बात? उसमें मजा आएगा तेरे को रिकॉर्डिंग देखने में। सब भेजनी है भाई, सारी की सारी ना यार, पता है क्या मिक्स हो गई है, एक ही दिन में सारी की सारी किसी भी दिन ग्रुप में डाल दूंगा, आज या कल में मैं ये काम करने वाला हूँ, ठीक है? हाँ तुम्हें ऐड कर दूंगा, कर देता हूँ अभी। अभी जिस जो भी एडिट नहीं है वो ऐड हो जाना, जानते पहले सब एडिट हो ना, ठीक है? मुझे एक डाउट है, कैश डिस्काउंट और प्रीपेड एक्सपेंस क्या है डिस्काउंट और में? मैंने फिक्टिशियस एसेट को भी बोला। फिफ्टी एसेट अभी कराना है मैंने अगला फिक्टिशियस एसेट ही कराना है, मेरे माइंड में यही है। तुम जैसे ही ये बोलोगे खत्म, मैंने अगला काम फिक्टिशियस एसेट्स ही कराना है, ठीक है? नोट कर लेना बच्चे, नोट कर लो, ठीक है? बोलो। जैसे आपकी शॉप है, लाइक मोबाइल की शॉप है, ठीक है? लेकिन आपको सब कुछ मिला के कॉस्टिंग आपका मोबाइल है 10,000 का, हाँ लेकिन आप बेच तो 12,000 का, हाँ लेकिन अब से मतलब दिवाली की सेल आ गई, आपने खाना चुके तो आपने सेल लगा दी 15 में से 20 जैसे भी है, उसमें आपका फोन आपने कर दिया लाइक 90,000 95,000 ऐसे का कर दिया, तो आपका वो 5 रुपए रिकवर कैसे, तो आपका लॉस नहीं होगा। मैं बताता हूँ, वो बताता हूँ। तो ये नोट कर लिया,
ये नोट करो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। और रेवेन्यू रिकॉग्निशन के साथ ये चैप्टर काफी हद तक खत्म हो गया। ठीक है, मेन चीज हमने खत्म कर ली है। जल्दी जल्दी लिखो भाई, ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे वैसे नोट करने में। आ जाओ जी, हेडिंग डाल लो सब बच्चे, और इस पे लिख लेना इंपॉर्टेंट डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहले समझाऊंगा फिर नोट्स लिखवाऊंगा, ठीक है। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भाई अभी नहीं लिखना, थोड़ी देर बाद लिखना है। चलो, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो 3 तरीके, अभी लिखना कुछ नहीं, अब समझना पहले। अब ये समझाऊंगा दोबारा नहीं, ये ध्यान रखना, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दोबारा समझा रहा हूं। और तीसरा है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तीनों में फर्क क्या है, ठीक है। कैपिटल रिवेन्यू और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। आज इन दोनों की तो बात ही खत्म कर दी, इन दोनों की तो परमानेंटली बात ही खत्म करो। पहले भी समझाया, वो दोबारा समझा रहा हूं एक बारी। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई नई असेट आई, असेट का मतलब संपत्ति, इसकी पहचान बता रहा हूं और देखना, ये लिख के बता जाना, ये समझाने के लिए बता रहा हूं। या तो तुम्हारी जिंदगी में कोई नई असेट आई हो, या फिर तुम्हारी असेट में कोई इंप्रूवमेंट आ गई हो, तो तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले भी समझाया था ना, तुम्हारी एसेट के अंदर क्या आ गया हो, इंप्रूवमेंट। या तो कोई नई एसेट आई है या इंप्रूवमेंट आ गई है, जैसे कि। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते हैं लिमिटेड पीरियड तक। सर इसमें हम नहीं लेंगे जैसे चीज को रिपेयर कर लिया बस। हाँ लेंगे, सब लेंगे, सब कुछ लेंगे। अब इसके एग्जांपल सारे ले रहा हूं ना, एक एक करके, सुनना ध्यान से। अगर तुम्हारी स्कूटी या गाड़ी पंचर हो गई और तुमने उसमें पंचर लगवाया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, बताओ। कैपिटल नहीं हुआ ना, कैपिटल कैसे होगा, कौन कैपिटल, सोचो भाई, डिस्कशन चल रहा है, कोई नहीं, गलत बोलेंगे अभी कई बच्चे। कैपिटल कैसे हुआ मुझे बताओ, ऐसे एक्सप्लेन करो, कैपिटल क्यों हुआ अपनी बात, अगर तुमने बोला है तो ठीक है। ये आप ये कह रहे थे इंप्रूवमेंट हुई उसमें, इसलिए बोल रहे हो आप। इंप्रूवमेंट का मतलब अब समझना, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। इंप्रूवमेंट का मतलब है भाई, जो पहले थी क्या उससे अच्छी हो गई, क्या उससे अच्छी हुई है, नहीं ना। जैसे पहले भी गाड़ी में जाते थे, पहिए चलते रहते थे, अभी भी जाते हैं, पहिए चलते रहते हैं, तो इंप्रूवमेंट नहीं हो, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, अब गाड़ी में लगा दिया एलॉय व्हील्स या फिर सनरूफ बनवा दी, बन सकती है सनरूफ, बाद में बन जाती है, अच्छा बन जाती है। सुनो आज सब कुछ होता है, सनरूफ बनवा दी, समझ गए ना मेरी बात। जिसको देख के अब दूर से तुम्हारी गाड़ी होगी, लड़कियां देख के बोलेंगे वो देखो पागल जा रहा है। अच्छा सुनो, ऑल्टो में सनरूफ बनवा के, अच्छा सुनो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर एसेट शॉर्ट टर्म तक बेनिफिट देगी, अब जैसे ये चाय आई है, रियल एग्जांपल देंगे, ये चाय आई है, ठीक है ना। अब ये चाय आई और मैंने पी ली, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रिवेन्यू, क्या नई एसेट आई मेरी जिंदगी में कोई। एक और चीज, ये शॉर्ट टर्म तक बेनिफिट देती है, लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देती है।
कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या चाय पी के ऐसा मेरे को लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट हो गया, मैं अमर हो गया आज है? बोलो, क्या मुझे लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट मिलेगा? जल्दी बताओ। ये चाय पी के तो मैंने ऐसा लग रहा है मैंने अमृत पी लिया। ये बताओ मुझे क्या कोई आ ही जाएगा कि कौन से दानव आ गए। मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट मिल गया? नहीं ना भाई, शॉर्ट टर्म तक बेनिफिट है। सर दर्द हो रहा था, ठीक हो गया, 2-3 घंटे बाद दोबारा, 4 घंटे बाद दोबारा चाय पीनी पड़ सकती है। समझ गए ना मेरी बात? अब देखो सारी चीजें कवर हो जाएगी। मैं नया टेबल लेके आया, तो बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू, कैपिटल है, लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट, लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट मिलेगा। आई समझ? नई गाड़ी खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। नई लड़की रख ली काम पे, ठीक है। सुनो, नई लड़की रख ली जॉब पे, ठीक है, कि भाई हमारा ये कैप, उसको सैलरी दी 1 महीने की, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अबे यार क्यों कैपिटल? जिंदगी घर के लिए लुगाई बन गई क्या मेरी? कैपिटल मेरी बात सुनो भाई, एक महीने की सैलरी देंगे। इसका फोन आ गया। अच्छा सुनो, रिचार्ज कराया मोबाइल में, कैपिटल या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भाई, शॉर्ट टर्म तक बेनिफिट, सैलरी जो दे रहे हैं। उसी का फोन आ गया, लड़के सुन तो नहीं रहे उसको। हेलो, हाँ जी मैम। जिया मित्रा है, तुम्हें ना जिया मित्रा है जिया मित्रा है क्लास में। हाँ चलो कोई नहीं, अगर आपने एब्सेंट लगा दी तो घर बोल दो कि बंक मार रही है। नहीं आई हुई है, लंबी उम्र है। उसी का फोन आ गया, मैं उसको नहीं बोल रहा, एग्जाम्पल लड़की रखी। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आ गया? अगर तुम्हारे पापा तुम्हारे घर में नया टीवी लेके आए, बोलो टीवी में दिक्कत आ रही थी, टीवी में दिक्कत आ रही थी, मम्मी सीरियल चलाती थी लेकिन वो वेब सीरीज चल जाती थी जो तुम छुप छुप के लौंडे देखते हो, ठीक है। क्या उसको, उस दिक्कत को ठीक कराया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसमें कोई इंप्रूवमेंट थोड़ी ना आई है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट। तुमने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू, कैपिटल। तो जितने को जिंदगी भर का दे रहे हो है कि तो एक बार पेमेंट ले जिंदगी। वो तो पीका शो में है, पीका शो जानते हो? हाँ, उसमें सारे के सारे एक साथ कट्टी, वो फ्री है। यार ये ना बीमारी लग गई है, रीस्टार्ट मारना पड़ेगा।